आपको मेरे ए बी माइंडसेट चैनल पे स्वागत है। जो भी रेलवे में ग्रुप डी एनटीपीसी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए क्वेश्चन है, जो टॉपिक है प्रोटीन, विटामिन और खनिज। इससे भी जितने क्वेश्चन बने हैं रेलवे में सब हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि संतुलित आहार का एक उदाहरण क्या है। तो संतुलित आहार का एक उदाहरण है रोटी, दाल और सब्जियां होती हैं। ठीक है। दूसरा है कि निम्न से अपने आप में संतुलित भोजन और किशोरों के लिए, बच्चों के लिए अच्छा माना जाता है। तो क्या माना जाता है? दूध माना जाता है। और जो दूध में कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन, पोटेशियम, फोलिक अम्ल, विटामिन ए, विटामिन डी, राइबोफ्लेविन, विटामिन B12 पाया जाता है। प्रोटीन, स्वस्थ फैट मौजूद होता है। और जो दूध में क्या पाया जाता है? कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो दूध में केसीन प्रोटीन पाया जाता है। और जाने वाला दूध का सफ़ेद रंग किस वजह से होता है? तो केसीन प्रोटीन के कारण। चलिए नेक्स्ट है कि किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो गुड़ में आयरन सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक। कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है? तो क्या है? दूध है। ठीक है। इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है? देखिए, जब बॉडी बिल्डिंग जो करते हैं उनके लिए अधिक ज़रूरी है प्रोटीन की ज़रूरत है। तो प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर। ठीक। चलिए नेक्स्ट है कि एडीपी और एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो फास्फोरस निभाता है। ठीक। नेक्स्ट, गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है? तो देखिए, गर्भवती जो महिला घी नहीं ज़रूरत है। प्रोटीन और विटामिन की भरपूर है नहीं। आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित विशेष, भाई जो विशेषज्ञ कहेगा इनको क्या ज़रूरत है, जांच करेगा, जो कमियां रहेगा उनको खाना रहेगा। ठीक है। उनको जो प्रोटीन में जैसे दूध से बने व्यंजन हो गए, पनीर हो गए, दाल, बादाम, मांस, मछली, अंडे आदि। गाजर में विटामिन ए की उच्चतम मात्रा मौजूद होते हैं। गाजर खाने से बच्चों को क्या मदद मिलती है? तो इससे बच्चे की आँख की रोशनी होती है, रोशनी बेहतर होती है। ठीक है। जिसकी रोशनी कम है उसको विटामिन ए की कमी है। और ए कहाँ पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। कहाँ पे? गाजर में। चलिए, किस आहारी घटक के प्रति ग्राम मात्रा में मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान होती है? तो वसा में। वसा जो मनुष्यों में अधिक एनर्जी प्राप्त होता है। ठीक है। अब है साइनोकोबालामिन। विटामिन का मानव निर्मित क्या है? ये तो है B12। B12 को क्या कहते हैं? साइनोकोबालामिन कहते हैं। ठीक। हम यहाँ पे जैसे B12 को क्या कहेंगे? साइनोकोबालामिन। B6 को पायरिडॉक्सिन, 2 को राइबोफ्लेविन, 1 को थायमिन, 5 को पेंटोथेनिक। देखिए 5 से क्या हो गया? पेंटोथेनिक। ये तो थायमिन नहीं जानते होंगे। B2 राइबोफ्लेविन, 6 पायरिडॉक्सिन, B12 साइनोकोबालामिन। कौन सा तत्व मानव रक्त के लिए हेम का भाग है? तो लौह है, यानी आयरन। आयरन का एक रक्त यानी ब्लड का एक हेम भाग है। RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? RBC में पाया जाता है, जिसमें लौह युक्त व्यंजक हीम होते हैं। इसके कारण रक्त का रंग लाल रेड होता है। किसकी वजह से? हीम या रंजक पिगमेंट। हीम में विद्यमान लौहयुक्त यौगिक से हेमेटिन कहलाता है। हीनताजय रोगों के संदर्भ में रिकेट की कमी क्या होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है, जो ऑप्शन सी। विटामिन डी से रिकेट्स होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन ई की कमी से भाजापन होता है। ठीक है। देखिए, विटामिन से रेटिनॉल रतावधि होता है। B12 से साइनोकोबालामिन जिसे रक्तलता होता है।
विटामिन टोकोफेरॉल बंधता होती है। विटामिन डी से कैल्सीफेरॉल रिकेट्स होता है। इसे याद कर सकते हैं, रथ एक टॉफी, ठीक। रेटिनॉल, थायमीन, एस्कर्बिक, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, और ये देखिए ये हो गया, ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, A B C D E, ठीक, और K हो गया। तो देखिए D है ना, तो D क्या हो गया, D पे क्या, कैल्सीफेरॉल, का से कैल्सीफेरॉल। E है, E से क्या हो गया, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल या कहते हैं इसको रेटिनॉल, थायमीन, एस्कर्बिक, कैल्सीफेरॉल, ठीक है, टोकोफेरॉल। ये देखिए ई है ना, ई से क्या हो गया, टोकोफेरॉल। ये ऐसे फार्मूला है लर्न करने का। मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, तो विटामिन डी का है। एग्जाम आएगा कि कॉड लिवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, तो किसका है, विटामिन डी का, जो जे पूछा हुआ है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है, तो केला जो है ये विटामिन बी का है, यानी बी वाला ऑप्शन सी, ठीक, नहीं है। विटामिन डी दिया है, बी यानी थायमीन का है। विटामिन सी है, ठीक, सी नहीं होगा। विटामिन बी, केला किसके विटामिन का स्रोत है, विटामिन B6 पाया जाता है। केला विटामिन सी के भी अच्छा स्रोत है। इसके साथ केले में विटामिन ए, लोहा, फास्फोरस आदि पाए जाते हैं, ठीक। उस विटामिन का नाम बताइए, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है, तो विटामिन के, विटामिन के, क्योंकि इसमें क्या है, क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग हो जाती है, खून एकदम पतला रुकता नहीं है, वो जो थक्का ओजन नहीं जमता। और इसको पूरा करने के लिए आपको हरी सब्जियाँ, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, टमाटर इत्यादि पाए जाते हैं, ठीक है। रक्त स्कंद के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है, तो विटामिन सी के, रक्त स्कंदन। किस विटामिन, किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है, तो रिकेट्स बीमारी किसकी होती है, विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी के रिकेट्स होती है। विटामिन ए से रतौंधी होती है। बी से बेरी, सी से स्कर्वी होता है। बेरी एक रोग है जो विटामिन B1 की कमी से होती है। B1 से बेरी, विटामिन ए जीरो फंतुलिया रतौंधी होता है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, मसूड़न फूलना होता है। विटामिन डी से रिकेट्स बच्चों में, स्टेमलेसिया वयस्क में। बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है, तो ये विटामिन 1 की कमी से होता है। अबे E300 का समान नाम बताइए, इसका विटामिन सी है। 300 समान नाम है विटामिन सी। इनमें से कौन सा जल घुलनशील होता है, तो जल में घुलनशील कौन होता है, बी होता है और सी होता है। तो घुलनशील है तो बी होगा, सी, यानी ये ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ देखिए, जल में घुलनशील है BC और वसा में घुलनशील है ADA की, यानी BC जल में घुलता है और जो भी बचता है वो सब वसा में घुलता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय है, यानी बी नहीं होगा ना, सी, ए नहीं होगा, और सब क्या है, सब वसा में घुलते हैं। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम की सक्रिय होती है, तो विटामिन के की ज़रूरत होती है। B1 बेरी, विटामिन डी से क्या होगा, रिकेट्स होगा, स्कर्वी होगा, रतौंधी होगा। इसकी जनन शक्ति में कमी होता है। जनन शक्ति में कौन से विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम की सक्रिय करता है, तो कौन करता है, विटामिन के। विटामिन के थक्का जमने में बहुत मदद करता है, जिससे कहीं कट पिट जाता है, ब्लड
जम जाता है, किसके वजह से? विटामिन के वजह से। कौन सा विटामिन ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन बी पाया जाता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, ए को रेटिनॉल, विटामिन सी से स्कॉर्बिक एसिड और विटामिन के फ्लेवोनोइड। ठीक, टमाटर हाथों में भी उत्पन्न होते हैं। 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं, ये विटामिन ए के सब हैं। ठीक है। कौन सा विटामिन हमारे आँखों का त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो कौन रखता है? विटामिन ए। आँखों को स्वस्थ कौन रखता है? ए किस में मिलता है? गाजर में मिलता है। किस में मिलेगा? गाजर में मिलेगा। मेगाब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो B9 के कारण होता है, जिसे क्या कहेंगे? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। देखिए B9 मेगाब्लास्टिक एनीमिया, B2 की कमी से त्वचा फटना, आँखों का लाल होना, C स्कर्वी, ए रतौंधी होता है। ठीक, जितने भी बी के पूरे हैं ग्रुप उसको याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि नॉर्मल नहीं पूछेंगे तो B1 B2 9 12 15 ये सब पूछते हैं। निम्न कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है। मतलब ग्लाइकोजन के रूप में कौन सा मतलब रूप संग्रहित होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, शरीर को हमें बहुत एनर्जी देता है ये। ठीक है। स्वाद में मीठा होता है, सजीवों कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? बहुत एनर्जी होता है इसमें। जो जिम करते हैं, जो धावक होते हैं, जो रनिंग करते हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट कमी से, किसकी कमी से? वड़नता और कमजोर दृष्टि कमी से होती है। जितनी आँख की प्रॉब्लम है विटामिन ए में चले जाया करो, वैसे आँख की जो कमी हुई तो ए की कमी से हुई। कौन सा विटामिन शरीर के कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो विटामिन डी बढ़ाता है। सूर्य भगवान क्या करते हैं? सूर्य से क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है, जो हमारी हड्डी को मजबूत करता है। निम्न में से कौन सा जिन का उच्चतम स्रोत है? तो क्या है? अष्टभुज है। इसको गलत सही करना है। बेरी के विषाणु जनित संक्रमण के कारण विटामिन कमी बीमारियों के कारण बनती है, तो इसमें एक गलत हो जाएगा, लेकिन आर सही है। ठीक है, क्योंकि बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है नहीं, ये बेरी क्या है? एक संक्रमण नहीं है। बेरी विटामिन और थायमिन कमी के कारण होता है, दिया का कथन गलत, जबकि कारण क्योंकि विटामिन कमी बीमारियों के कारण बनती है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन ए क्या है? गाजर है। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए के उच्चतम स्रोत है? गाजर है। स्कर्वी रोग जान गए, विटामिन सी की कमी से होता है। खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है विटामिन सी। खट्टे फल में जितने खट्टे हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। ठीक, खट्टे फल में। रेटिनॉल मुख्य रूप से विटामिन ए सही है। विटामिन डी रिकेट्स हो जाएगा, रेटिनॉल विटामिन ए, विटामिन डी के रिकेट्स, विटामिन बी बेरी, विटामिन ई की कमी से क्या होता है? विटामिन ई की कमी से नपुंसकता होती है। क्या होती है? नपुंसकता, जिसे कहते हैं टोकोफेरॉल। रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक, कैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल, नेप्थोक्विनोन या फाइनोक्विनोन। इसका फार्मूला है क्या है? रथ है एक टॉफी। ठीक, आर से रेटिनॉल, था से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक, क से कैल्सिफेरॉल, ट से टोकोफेरॉल, फ से फाइनोक्विनोन। ठीक है। एस्कॉर्बिक की कमी के कारण होता है। एस्कॉर्बिक किसके कमी का होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। कमी से एस्कॉर्बिक का कारण बनता है विटामिन सी की कमी से। ठीक, विटामिन ए से क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? हमारा रेटिनॉल होता है। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? विटामिन सी की कमी से। बीमारी ज़्यादातर विटामिन सी की कमी से होता है, स्कर्वी होता है। एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है, तो रिकेट्स क्या है? विटामिन डी की कमी से है।
किसकी कमी कहाँ रक्त का थक्का नहीं बनता, तो किसकी वजह से नहीं बनता, विटामिन के। रक्त का थक्का नहीं बनता के की वजह से। ई से क्या होता है, विटामिन ई की कमी से बाजापन होता है। क्या होता है, बाजपन, नपुंसकता। विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का, जमने में समस्या होती है। ठीक, निम्न में से कौन सा विटामिन मानव में रक्त के थक्के जमने के लिए प्रक्रिया मदद करता है, तो विटामिन के। विटामिन B1 क्या है, थायमीन है। विटामिन सी को भी कहा जाता है तो रक्त एक स्कर्बिक एसिड किया जाता है, क्योंकि क्या है, रक्त एक टॉफी। इसमें ए आएगा, इसमें बी आएगा, सी आएगा, डी। हमको सी देखना है तो रक्त ए से स्कर्बिक हो जाएगा। ठीक, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है, के का खून के जमने, त्वचा को स्वस्थ रखने, कैल्शियम, तो खून के जमने से है। ठीक, कौन सा विटामिन के की कमी कारण होता है, तो रक्त के थक्के जमने की विफलता। अगर विटामिन के की कमी हो गई तो जो रक्त का थक्का है नहीं जमेगा, खून बहता रहेगा, पता नहीं चलेगा। और ऐसे खून के ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, बाहर थक्के जम जाते हैं। विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है किसमें, सूरजमुखी के तेल में, कॉड लिवर तेल में, जैतून के तेल में, बिनौली कर्नस्पीड में। तो किस में होता है, ये नहीं, कॉड लिवर तेल मछली का तेल में होता है। ठीक है, विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। मछली के लीवर ऑयल में प्रचुर मात्रा क्या होता है, विटामिन और विटामिन डी दोनों होता है। ठीक, विटामिन डी। निम्नलिखित में से कौन एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है, कैल्शियम, तो डी। गाजर किसका है, ए विटामिन ए का है, तो विटामिन डी का नहीं होगा। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो विटामिन ए। रक्त के थक्के जमने में महत्वपूर्ण निभाता है ई। और नपुंसकता विटामिन के। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो कोबाल्ट किस में पाया जाता है, ए विटामिन B12 में। ठीक है, कोबाल्ट, इसको भी कोबाल्ट बोलते हैं विटामिन को। कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है तो विटामिन B12 को। कोबालमिन को क्या बोलेंगे, विटामिन B12 बोलेंगे ही। कोबाल्ट, कोबालमिन, इस तरह को से कोबाल्ट होगा और को से कोबालामीन भी होगा। नियासिन का एक रूप है, नियासिन किसका है, B3 का, B3 का है नियासिन। सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, विटामिन सी का। जिसको जुकाम है तो विटामिन सी का यूज करें, आंवला खाए। कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है, आयरन का सबसे ज़्यादा हरी सब्जियाँ जो है, सबसे हरी सब्जियों में आयरन ज़्यादा पाया जाता है। जिसको ब्लड की कमी है वो हरी सब्जियाँ खाएं, उसका ब्लड बढ़ जाएगा। विटामिन डी, प्लेगरा क्या है, नियासिन। प्लेगरा कमी से क्या हो जाता है, प्लेगरा कमी से नियासिन हो जाते हैं। विटामिन के प्राकृतिक रूप से क्या है, एक पाए जाने वाले जीवाणु द्वारा निर्मित होता है, क्या आहत है। राइबोफ्लेविन क्या है, राइबोफ्लेविन एक विटामिन है। ठीक, किसका है, B2 का एक है, किसका, B2 का, राइबोफ्लेविन। ठीक, इतना रहा ये जो प्रोटीन है, खनिज, मिनरल के इतने क्वेश्चन जो बने हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मानव रोग लक्षण उपचार। अभी नेक्स्ट क्लास में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, अच्छी क्या लगे आपको, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की और NTPC और हो गया कांस्टेबल का, RPF, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।